वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वाले वीडियो में आपने अभी जो क्लिप देखा, मैं वेलकम बैक बाद में कर रही हूँ, या फिर हो सकता है मेरे इस वेलकम बैक के बाद आपको वो वीडियो देखने को मिले। सो ये है हमारे घर में सुनो तो जनाव हो रहा है, उसमें होता है भीख देने का परंपरा। इसमें माँ चाची जो होती है, चाची को माँ का होता है, तो वो भीख देती हैं। हाँ, और गला मिलती है, तो वो काम मैंने भी किया है, भीख दिया है। ये सब बहुत ही शुभ माना जाता है हमारे बिहार में। क्या है, सो हो गए, चलो गिरा देते हैं। सो चलिए पहले आप वो क्लिप देखिए। दीपक के कन्या चलो हाँ दीपक के कन्या चलो हाँ
तो जी जैसा कि आपने इसके प्रीवियस व्लॉग में बहुत बार मेला का चर्चा सुना होगा कि हम लोग मेला जाएंगे, तो फाइनली हम लोग मेला आ गए हैं। और यहाँ पे बाबू के लिए तो कोई झूला तो कुछ भी नहीं है, बस वो थोड़ा बहुत दिखता है और इन्जॉय करता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाबू क्या क्या इन्जॉय कर रहा है यहाँ पे। बेलून 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 और हमारा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चैनल। सो अब हो गई हमारी, आज यहाँ से जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको, यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद मैंने नहा लिया, बाबू ने भी नहा लिया, और आज सुबह से बाबू घूम रहा है। उसका यही यहाँ सुबह से घूम रहा है, सुबह से मतलब आज वो उठा है 7:50 में, और 7:50 के बाद जब से वो उठा है वो लिटरली सिर्फ घूम रहा है। बस उसको घूमना है, और 10 मिनट घर में रहा होगा, 10-15 मिनट, आधा घंटा हार्डली रहा होगा सुबह से लेके अब तक। मतलब अभी बज रहे हैं लगभग 11, पौने 11 बज रहा है, सिर्फ रोड पर। उसको घर आना ही नहीं है, जो बाहर लेके जाएगा अगर वो भी इसको अंदर लाएगा तो ये चिल्लाएगा। सो हम यहाँ से निकलेंगे अभी, चलो बाय, मिलते हैं वापस। 1 hour later. उसके बाद मैं वापस आ गई, और यहाँ पे आते ही साथ मैंने वहाँ पे ही कॉल कर दिया था कि जो लगाने वाले भैया थे एसी, भैया आप कल आके लगा देना। तो ये मेरे साथ ही घुसे हैं बिल्कुल, मतलब मैं भी दरवाजे पर, ये भी दरवाजे पे। तो यहाँ पे एसी के लिए वो ड्रिल कर रहे हैं ताकि पाइप वगैरह को बाहर पार कर सकेंगे। और ये रहा हमारा एसी जो कि गोदरेज का है, 1.5 टन का। सो इसको मतलब ये नया एसी नहीं है, ये हमारा पुराना दूसरे रूम का एसी है जो हम लोग यहाँ लगाएंगे। सो ये एक ऑलरेडी मेरे में एसी था जो कि 2 टन का है, और वो मैं अपने रूम में लगा ले रही हूँ ताकि आराम से सारा काम हो गया। बाबू थोड़ा बड़ा हो गया है और छटपट तो करता ही है, साथ में गर्मी को लेके एसी लगाना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अभी गर्मी होती है, अगर नहीं कर फ्रिज में रखा था, और मुझे लगा कि शायद पापा ने खा लिया, और फिर मैं सोची चलो पापा तो ऐसे खाते नहीं, क्योंकि मैंने उनको एक दिन टेस्ट कराया था तो उन्होंने बोला कि नहीं खट्टा मैं नहीं खाऊंगा। फिर मैंने इसको वापस से देखा, चलो फ्रिज में देखते हैं, तो वो बहुत पीछे चला गया था, सामान से ढक गया था और ये ख़राब हो गया। तभी मैं इसको पानी में दिया तो कुछ सही है। जो 2-4 ख़राब थे, जैसे कि ये देखो, ये यूज़ नहीं हो सकता, इसको हम निकाल देंगे। सो ये है अगले दिन की क्लिप। तो 2-3 दिनों का मिलके ये वीडियो बन रहा है। सो यहाँ पे मैं हेयर कॉम कर रही हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा मेरे बाल में स्मूथनिंग हुआ था क्या है ही। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं स्मूथनिंग करा के बाल हमेशा खुले रखूँगी, पर नहीं हो सकता है। एक जो छोटा बच्चा है वो हमेशा आपके बाल खींचता है, पर आफ्टर शैम्पू ये अच्छा रिजल्ट देता है। जब भी कहीं जाना है तो शैम्पू कर लेती हूँ, उसके बाद बाल अच्छे हो जाते हैं। मैं वो फील आता है कि हाँ आपके हेयर में स्मूथनिंग है। बट थोड़ा सा भी आप ऑयल लगा लेते हो या घर पे हो ना, इस तरीके से जुड़ा बनाते हो, तो बाल मुड़ भी जाते हैं और साथ में टेढ़े भी हो जाते हैं, और साथ में अब मतलब फ्रीजी से लगते हैं। सो यहाँ पे बाल बस ये थोड़ा से सीधे हो गए हैं पहले के मुकाबले, अब बालों में अच्छी है। पर इससे मुझे दिक्कत क्या हुई है ना, कि हमेशा हेयर फॉल अच्छा खासा होता है स्मूथिंग के बाद। इसके पहले मैंने स्मूथिंग किया था, उसमें हेयर फॉल उतना नहीं था, बट इस बार मुझे हेयर फॉल का फील हो रहा है कि मेरा हेयर बहुत ज़्यादा टूट रहा है। तो कुछ कुछ घर के छोटे मोटे काम में समेट ले रही थी यहाँ पे। और इस वक्त क्या होता है कि मैं बाबू को शाम 7 से 8 के बीच में सुला देती हूँ। मेरी कोशिश, अगर मैं उसको नहीं सुलाऊंगी तो वो जगह ही रहेगा, फिर वो मुझे कुछ भी काम वाम करने नहीं देगा। इसके लिए मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं रात में उसको सुला दूँ। ये जो आप अलमीरा के ऊपर एक ड्रॉल देख रहे हो, ये मेरे बेड का ड्रॉल है, पर वो हमेशा खोल लेता है और उसके पैरों पर गिर ना जाए, उस वजह से मैं उसको ऐसे हटा के मैंने रख दिया। घर की छोटे बच्चों के साथ ना, घर की अच्छी खासी चीज़ें आपकी इधर से उधर घूमने लगती हैं। सो ये चीज़ें तो होती है छोटे बच्चे के साथ, बट ये एक फेज है। जब ये चला जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, तो फिर मैं इन वीडियोस को देख के उसकी शरारतों को याद करूँगी कि वो बचपन में इतना शरारत करता था, और उसके लिए भी ये एक मेमोरी हो जाएगी कि हाँ मैं बचपन में ऐसा था, और अब इस तरीके की चीज़ें हैं। हमें भी दिल करता है कि हमें कोई अपनी स्टोरी बताए। सो जैसे देखा आपने, हमें पापा को खिलाना था, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं खेलता है। यहाँ पर चाय वाय के कप थे, वो सारे मैं उठा ले रही हूँ, किचन में रख दे रही हूँ, और इन सबको धोऊँगी
तो उसके लिए मैं सबको पहले पानी में डाल दे रही हूँ। और बड़ा सिंक होने में उसमें पता है एक अच्छाई भी है और एक बुराई भी है। बुराई ये है कि देखो फ्रिज वगैरह कितना गंदा हो गया, मुझे सब कुछ मुझे पोंछना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे थी नहीं, अभी आई ही हूँ, तो धीरे धीरे करूँगी। और बड़े सिंक का फ़ायदा क्या है कि जब ज़्यादा बर्तन भी रखोगे तो वो भरेगा जल्दी नहीं। और छोटे सिंक में क्या है कि एक दो बर्तन भी रख दोगे ना तो बोलेगा कि क्या कितना सारा सिंक में बर्तन है, इस टाइप का आपको फील होता है। तो बड़ा सिंक ही लगाना चाहिए घर में। तो उसके बाद से घर की सारी चीज़ें इधर से उधर 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 घूम रही हैं। चैनल। सो मैं यहाँ पे वेलकम बैक अभी कर रही हूँ और मुझे वेलकम बैक करने का इंतज़ार भी मेरे से नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत कस के भूख लग गया था। दरअसल आज दोपहर में मैंने खाना नहीं खाया था और क्यों नहीं खाया, तभी बज रहे हैं रात के लगभग 8:30। और खाना मैं क्यों नहीं खा पाई थी क्योंकि मैंने आज थोड़ा सा ना चिप्स वगैरह फ्राई किया था तो वो मैंने खा लिया। उसके खाने के बाद मुझे भूख का एहसास ही नहीं हुआ तो मैंने खाना खाया नहीं। अभी मुझे हो रहा है कि बाबू भी फीड करता है तो मुझे डबल भूख लगता है, पर फिर घर के कामों में बिज़ी हो गई और खाने का मौका नहीं मिला। चलो खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से मैं जो रोटी सब्ज़ी है जो भी मुझे बनाना है वो बना लूँगी ताकि मैं निश्चिंत सा हो जाऊँ। सो इस साइड मैंने बनाया था पटल का भुजिया जो कि बन चुका था। अब बनाना है रोटी और वो मैंने बनाना शुरू कर दिया क्योंकि अभी क्या होता है ये टाइम होता है इसमें मेरा झटपट सा काम हो जाता है। अगर ये टाइम मैं नहीं करती हूँ काम तो फिर वो मुझे आलस आता है ज़्यादा। और मेरे बाबू में भी क्या है ना कि वो थोड़ी देर में हर थोड़ी देर में मतलब आधा घंटा 1 घंटा 20 मिनट में वो उठते रहता है। फिर मुझे उसको वापस से वहाँ पे जाके उसके साथ सो के मुझे उसे सुलाना पड़ता है। तो वही चीज़ें हैं, इसके लिए मैंने सोचा चलो जल्दी खाना बना लेते हैं। और मैं क्या करती हूँ कि जो चिमटा होता है जिससे चाय का बर्तन वगैरह सॉसपैन वगैरह पकड़ती हूँ उसी को दूसरी साइड से मैं रोटी पलटने के काम में ले आती हूँ। तो एक चिमटा से मैं 2 काम कर लेती हूँ। तो जल्दी रोटी वगैरह बना लेते हैं। और इस टाइम मुझे नाइटी ही मैक्सी ही सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि ये टाइम जो है मेरा छोटे बच्चे के साथ काटना है तो मुझे वो थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट लगता है तो मैं भी नाइटी ही पहनती हूँ ज़्यादातर। और यहाँ पे किया था चूड़ा फ्राई पापा के लिए। और आज थोड़ा बारिश जैसा हुआ था तो मैं आ गई थी छत पे बाबू को लेकर। और आप देखोगे तो उसकी बदमाशी क्या है कि वो बार बार नल खोल रहा है फिर बंद कर रहा है और फिर वो इधर देखता भी है कि हाँ इस पर रिएक्शन क्या है मम्मा का। तो वो चीज़ें वो कैच बहुत ज़्यादा करता है कि हाँ क्या